हाँ जाता है ना मन, संस्कार के साथ सब मिले रहते हैं ये। जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक ये संस्कार पीछा आपका नहीं छोड़ता है। सूक्ष्म रूप में रहता है, सूक्ष्म रूप में, ठीक है ना। सूक्ष्म शरीर इसी को कहते हैं ना। सूक्ष्म शरीर जो होता है वो आत्मा के साथ संलग्न हो जाता है, तो सूक्ष्म शरीर के साथ मन भी तो होता है ना फिर। अब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो आप देखना, आपका बच्चा अगर, आपका ही मान ली शादी हो गई, तो जो आपका बच्चा होगा वो आपके मन को लेकर थोड़ी उत्पन्न होता है, वो तो जो उसका पूर्व जन्म का जो मन होता है उसी को लेकर उत्पन्न होता है ना। तो माँ बाप कह देते हैं कि अरे इसका मन ही नहीं लगता, इसका मन तो दूसरी तरफ लगता है, इसका मन तो बस खेलने में लगता है, तो खेलने का संस्कार लेके आया रहता है। किसी किसी का बच्चा, किसी किसी बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है, किसी किसी का बच्चे का मन फिल्मी गाना गाने में लगता है, ठीक है। तो जो जिस संस्कार को लेके आया रहता है उस संस्कार की तरफ ही वो जाता है, ठीक है, और उसका मन भी उधर ही लगता है। तो ये तो सूक्ष्म शरीर के साथ पूरे शरीर, ये पूरा सब जाते हैं ना ये, ठीक है। तो ये सारे, हाँ, चित्त जो है ना, चित्त को कहते हैं कि मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार और का सम्मिलित रूप ही चित्त है, ठीक है। और एक चित्त को मन भी कहा जाता है। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। मन वही है जो संकल्प विकल्प करता है, संकल्प लेता है फिर बहुत से विकल्प डाल देता है कि ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, हजारों विकल्प खड़ा कर देता है। फिर व्यक्ति संशय में हो जाता है कि करूं कि ना करूं। संकल्प लेता है विकल्पों के साथ, इतना विकल्प हो जाता है कि संकल्प ले ही नहीं पाता है, भ्रमित हो जाता है। यही मन है आपका। नहीं नहीं, वो विकल्प नहीं है। विकल्प का मतलब कि कई तरह के जो है, जैसे कि आप परीक्षा देते हो ना, तो कई विकल्प आपको दे दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है, कि ये विकल्प को चुनो, आप इसमें से कौन विकल्प सही है कौन गलत है, तो उसमें से एक ही चुनते हो। तो मन के पास तो एक नहीं होता, हजारों विकल्प होते हैं, फिर उसमें संकल्प ले ही नहीं पाता है वो, ठीक है। हैं? नहीं, शरीर के भाग में नहीं रहता है वो, शरीर का स्ट्रक्चर ही है, सूक्ष्म शरीर का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पार्ट नहीं है ना। और शरीर में अगर देखना चाहते हैं तो वो इंद्रियों के साथ रहता है, ठीक है। इंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों के साथ रहता है, 10 इंद्रियों के साथ मन लगा रहता है, और एक इंद्रिय के साथ एक ही मन, एक इंद्रिय के साथ ही लगा रहता है, कई इंद्रियों के साथ नहीं रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कई इंद्रियों के साथ नहीं होता है मन। यदि आंख पे लगा हुआ है तो मन आंख को ही देखता है, किसी चीज का स्वाद लेता है तो मन स्वाद के साथ ही लगा रहता है। शरीर के साथ उसका स्थान है, इंद्रियों में रहता है वो, और एक साथ एक इंद्रिय के साथ ही रहता है, एक समय में एक इंद्रिय के साथ ही रहता है वो, ठीक है। क्लियर हुआ? किसके? वो दूसरा विषय है, वो दूसरा विषय है, उसके बारे में वो मनोमय और
हाँ, एक दिन इन पंचकोशों के बारे में बताएंगे, है ना। वो बड़ा विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वो। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। हम्म हम्म। ये संस्कार ही है, संस्कारों का सम्मिलित रूप ही सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। संस्कारों का जो है सम्मिलित रूप ही जो है, जिसमें इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, और सारा ये सम्मिलित रूप ही जो होता है वो सूक्ष्म शरीर के भाग हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये बड़ा रहस्यमयी है। कभी कभी तो इन सूक्ष्म शरीरों के बारे में ये कहा जाता है कि जो योगी होता है, जो पहुंचा हुआ योगी होता है, वो इन सूक्ष्म शरीर को अपने शरीरों से भी पृथक कर देता है, सिद्धियों के द्वारा अलग कर देता है, निकल जाता है। इन सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी वो कभी कभी योगी कहते हैं कि वो शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब उसका जन्म होता है तो वो सूक्ष्म शरीर को लेकर के भी मतलब कि यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, एक तरह से प्रकृति ही है जो आ, वो नष्ट नहीं होती है, ठीक है। एक तरह से वो प्रकृति है परंतु वो नष्ट नहीं होती है। वो संस्कार के साथ लिप्त होती है। वो तब नष्ट होती है जब आप असंप्रज्ञात समाधि में जाते हो। जो संस्कार होते हैं ना, वो संप्रज्ञात समाधि तक भी रहते हैं, इतने जल्दी नहीं नष्ट होते हैं। विवेक और वैराग्य और अभ्यास के द्वारा वो नष्ट होते हैं, समझ रहे हैं। संस्कार तो हमें बहुत दूर तक नहीं साथ छोड़ते हैं अपना, ठीक है। जो संस्कार होते हैं वो दूर तक हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। बड़े ये रहस्य की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। यदि नहीं समझते हैं तो फिर आप इन सभी सूक्ष्म शरीर के जो, और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाने वाला होता है वो संस्कार होता है, जो सबको संरक्षित करता है, कैमरा एक तरह से होता है। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, सूक्ष्म शरीर में एक तरह से, उदाहरण में साधारण रूप से जो ऐसा मैं आप लोगों के सामने पेश करूं, जैसे मान लीजिए कैमरा, ठीक है। फाइल मैनेजर आपका है, ठीक है। जो संस्कार होता है वो संस्कार एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि फाइल मैनेजर, ठीक है। क्या फाइल मैनेजर मान लीजिए। तो फाइल मैनेजर में क्या होता है कि सारे जितने फाइल होते हैं, जितने डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी मतलब कि वो होते हैं, क्या नाम है, सारे एक तरह से डॉक्यूमेंट से लेके, इमेज से लेकर के, ऑडियो वीडियो से लेके सब कुछ संरक्षित होती है और वह नष्ट नहीं होती है।
उसको डिलीट करो तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। यदि आप अभी डिलीट करो तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। इसका मतलब कि वो डिलीट तो हुआ है परंतु अभी पूर्ण रूप से डिलीट नहीं हुआ है। तो पूर्ण रूप से डिलीट करने के लिए आपको पूरा मोबाइल ही फॉर्मेट मारना पड़ेगा। ठीक है, अपनी भाषा में समझ रहे हैं ना आप इसको। तो इसको पूरी तरह से डिलीट करने के लिए फिर एक तरह से आपको फिर जाना पड़ेगा कहाँ पे, उसमें उसको नष्ट करने के लिए संप्रजात समाधि में जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? संप्रजात समाधि में, फिर संप्रजात समाधि से फिर असंप्रजात समाधि में। इस तरह से जब आप जाएंगे तब जा कर के वह इस संस्कारों को नष्ट कर पाते हैं। उसको भी छोड़ना पड़ता है। सारे संस्कार जो है असंप्रजात समाधि में पूरी तरह से छूट जाते हैं जाने के बाद। योग का विषय है, एक दिन मैं पूरा इस पे बात करूँगा। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के विषय में और संस्कारों के विषय में जब कोष बताएंगे ना, जब पंचकोश बताएंगे तो पंचकोशों में भी ये पूरा क्लियरिटी आ जाती है। या फिर आप लोगों को